अरे बच्चू, तू असली नौकरी के बारे में सोचता ही नहीं है। तू हर दिन बस इसी से अमीर बनने का सपना देखता रहता है। हड्डियां पसीने से भिगोकर काम करना, पूरी जिंदगी गुलाम बनकर काम करना, चाहे तू कितनी भी मेहनत कर ले, अमीर कभी नहीं बन पाएगा। सच कहूं तो बड़ी बाजी लगाने में ही फायदा है। कौन जानता है, शायद बाकी की जिंदगी तुझे फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फेंग, तेरा जुआरी बाप तेरी माँ को गले लगा रहा है। वे छत पर चढ़कर कूदने वाले हैं। क्या? माँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लिन फेंग, अंतिम संस्कार हो गया है। तेरे बाप ने मुझसे उधार लिया था, ब्याज समेत $9,25,700 और $7,000। बिल्कुल नहीं, यह एक धोखा है। मैं तुम पर पुलिस बुला रहा हूँ। सब कुछ लिखा हुआ है, काले और सफेद में। तेरे परिवार को देखते हुए मुझे शक है कि तू इकट्ठा भी कर पाएगा एक ताबूत के लिए पर्याप्त पैसा। क्या कहते हो? इसकी जगह मुझे तेरा हाथ दे दे। रुको, मैं कुछ भी करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुत्ते की तरह काम करूंगा। बस मुझे जाने दो। इसे ले जाओ। स्वागत है माननीय संत। सबका स्वागत है सेवाई कॉम्प्लेक्स में। सेवाई कॉम्प्लेक्स तुम्हारी जिंदगियों की कीमत $5 लाख प्रतिदिन है। साइवाई कल्ट पूरी तरह से बुराई है। वे तो बस भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। रोज 5 लाख, इसका मतलब क्या है? यह तुम्हारा इनाम है। किडनी बेचने की जरूरत नहीं। अगर तुम ग्राहकों को ज्यादा पैसे कमाने पर फंसाओगे तो तुम्हें कमीशन मिलेगा। यह तुम्हारा जीवन यापन का पैसा है। तो अगर हम 5 लाख नहीं जुटा पाए तो? अगर नहीं जुटा पाओगे तो भेड़ियों के पेट में ही तुम्हारा अंत होगा। हाँ हाँ। नए लैंप के लिए शुरुआती लैंप 1 लाख का होता है। उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना। अरे सुंदरी, मेरे साथ कुछ राउंड खेलो। मेरे पास 5 चिप्स हैं, मैं उन्हें 25 में कैसे बदलूं? वैसे भी यहाँ कोई कैमरा नहीं है। भाग क्यों नहीं जाते? मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर जाने दो। बिल्कुल सही। भेड़ियों के मांद में कुछ नाश्ता तो चाहिए ही। मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे साथ रहो और बड़े खिलाड़ियों को ठगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए काफी पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। स्थानीय लोग स्थानीय लोगों की मदद करते हैं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कैसे साथ काम करना चाहते हो? मैं धोखा नहीं देने वाला। वो फूलों वाली शर्ट वाला आदमी देखो, वहां वो मोटा लैंप, वो साफ तौर पर नया है। हम कर सकते हैं। कार्ड बदल दे जब
वो देख नहीं रहा हो? डीलर तो हमारे ही लोगों में से है। वो एक शब्द भी नहीं बोलेगी। तो चलो 3 पत्ती पोकर खेलते हैं। 3 पत्ती पोकर से पैसा जल्दी बनता है, और वह भी तेजी से। बस हम साथ मिलकर काम करें तो आज रात तक हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। महोदय, मैंने देखा आप अभी जीते। आप में तो जुए के देवता के पुनर्जन्म की आभा है। क्या ख्याल है, मैं आपके साथ एक राउंड खेलूं? मैं तुम्हारे साथ एक राउंड खेलूंगा। जरूर, चलो एक राउंड खेलते हैं। ये हाथ तो बहुत खूबसूरत है। पत्ते बांटने में भी मिठास घुली है। अरे यार, हमारे साथ खेलोगे? हाँ, मैं शामिल हूँ। शुरुआती दाव 7,000। 3 पत्तों का पोकर। खेल शुरू। बढ़ाता हूं। कॉल। ऑल इन। वाह! अरे महोदय, ये घड़ी तो लिमिटेड एडिशन वाली लगती है ना? दुनिया में ऐसी बहुत नहीं होंगी। अरे वाह, आपको तो पूरी पहचान है। पूरे देश में सिर्फ 3 ही हैं। ठीक है, पत्ते दिखाओ। मैं तो बस उस सुंदर डीलर का इंतजार कर रहा हूं कि वो मुझे मेरे चिप्स थमाए। श्री झांग सीधा फ्लश। श्री वांग 2 जोड़े दूसरे स्थान पर। श्री लिन, आपने एंटी हार दी है। झांग, मैं क्यों हार गया? तुमने कहा था ना कि मैं जीत सकता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पोकर टेबल पर कोई रिश्तेदार नहीं होता। गांव के यारों की तो बात ही छोड़ो। तुमने मुझे धोखा दिया। लिंग फेंग, तुम दाव का 10 गुना चुकाओगे। ब्याज 5,000 प्रति मिनट। टाइमर अभी शुरू। मैं क्या करूं? उस पुराने लोमड़ी झांग के हाथों फंस गया। पसीना पोंछ लो। पहली बार है, गड़बड़ हो जाना आम बात है। अगले राउंड में अपने पत्तों पर गौर से नजर रखना। शुक्रिया श्री वांग। इस राउंड में मेरा भाग्य अच्छा रहा, आपकी किस्मत की वजह से। चलो एक और राउंड खेलते हैं। अरे भाई, तुम भी एक और के लिए तैयार हो? श्रीमान वांग, देखो, वो बहुत डरपोक है। उसमें खेलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। वो जवान है, समझते हो ना? डरना तो स्वाभाविक है। मुझे शौचालय जाना है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं। चाहे मुझे खून बेचना पड़े, मैं झांग देफू और उसके गिरोह के साथ नहीं खेलूंगा। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मैं ठीक हूँ। तुम इतने फीके क्यों दिख रहे हो? मुझे ठग लिया गया, सब कुछ गवा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं हारने का आदी हो गया हूं। क्या तुम अपना हारा हुआ वापस जीतना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी मदद? मैं तुम्हारे पत्ते बदलवा सकती हूँ। अगले राउंड में चाहे श्रीमान वांग कुछ भी खेलें, मैं यकीन दिला सकती हूँ कि तुम्हें जो पत्ते मिलेंगे उसके पत्तों से बेहतर होंगे। लेकिन कैसीनो में धोखाधड़ी बहुत बड़ा अपराध है। तुम इतना बड़ा जोखिम मेरी मदद के लिए क्यों उठाओगी? क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपना छोटा भाई याद आ गया। वह तुम्हारी ही उम्र का है। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट जाता है। यह बहुत दुखद है। अगर डीलर मेरी धोखाधड़ी में मदद कर रहा है तो मैं हार नहीं सकता, है ना? यह जरूर मेरा सौभाग्यशाली मोड़ है।
मुझे तुम पर भरोसा है। चलो जल्दी वापस चलते हैं। वहां पहुंचकर बिल्कुल सामान्य बने रहना, मेरी तरफ मत देखना और घबराना मत। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैंने सोचा था तुम हार मानकर कुत्ते के पिंजरे में सोने चला गया होता। तो तुम्हें अभी खेलने की हिम्मत है? बिल्कुल, मैं खेल रहा हूँ। मैं तो अगले राउंड में दाव और बढ़ा रहा हूँ। दाव बढ़ा रहे हो? तय कर लिया? क्या डर गए? अगर डर लग रहा है तो चले जाओ। अरे कौन डरता है? मैं 3 लाख बढ़ाता हूँ। मैं भी शामिल हूं। मैं भी इतना ही लगाता हूँ। कर्जा बाद में चुकता करेंगे। अरे सुंदरी, अब तुम्हारी बारी है दिखाने की। मुझे चुपचाप रहना पसंद है, बस वही सही लगता है। भाई, तुम्हारा चेहरा कितना फीका है, लगता है पाउडर लगा लिया है। क्यों कांप रहे हो? इतना बड़ा दाव पहले कभी नहीं देखा। दिमाग हिल गया है ना? श्रीमान वांग सही कह रहे हैं। अगर तुम घमंडी हो, आखिरकार अपनी आखिरी बची हुई इज्जत भी न गवा देना। मैं बढ़ाता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कहां से आई? किससे? हाँ, यार, एक नौसिखिया जिसे मेज के नियम भी नहीं पता। सच कहो तो मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। श्रीमान, कृपया अपना दाव लगाए। बढ़ाता हूं। मैं 1 लाख जोड़ता हूं। मैं शामिल हूं। चूंकि श्रीमान वांग इतने जोश में है, मैं माहौल खराब नहीं कर सकता, है ना? तुम क्या करोगे? अगले जंग का दाव भी लगाने की सोच रहे हो? मैं भी शामिल हूँ। सच कहूं, मुझे तुम्हारा हाथ पसंद है। अगर हार गए तो यह दे देना। वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, है ना? वाह श्रीमान वांग, ये तो जबरदस्त है। एक हाथ हालात पलटने के एक मौके के लिए मुझे तो उचित लगता है। जुआरी ऐसे ही खेलते हैं, कुछ तो हिम्मत चाहिए। ठीक है, अपने पत्ते दिखाओ। दाव लगाओ, अपने पत्ते दिखाओ। एक सीधा फ्लश। लिन, लगता है आज रात तुम्हारी बाह का नया मालिक बनने वाला है। इतनी जल्दी क्या है? अच्छे पत्तों के साथ एक खूबसूरत साथी भी चाहिए। इधर आओ, इन पत्तों पर किस्मत फूंक दो। तुम्हारी खुशबू लगने के बाद यह हाथ मैं जरूर जीत जाऊंगा। वाह, क्या जोश है! सिगरेट पीने से भी बेहतर। श्रीमान वांग, थोड़ा सम्मान दिखाइए। सम्मान? यहाँ के नियम मैं ही हूँ। आंखें खोलो मूर्खों और खुद देख लो। 3 एके सबको हरा देते हैं। बच्चे, देख रहे हो? वह देवताओं जैसा हाथ है। तुम्हारी वह छोटी सी बाह निश्चित रूप से मेरी होने वाली है। वाह श्रीमान वांग, आप कमाल के हो। लिन, जल्दी करो और सबको दिखाओ कि तुम उन बेकार पत्तों से कैसे हार गए। हा। एक घटिया 2 का पत्ता। तुम एक 2 का पत्ता लेकर आए हो हमारे सीधे फ्लश से लड़ने। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यार, आजकल के नौजवान, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। बड़े दुख की बात है, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। अब समझ आया कि तुम साफ साफ हार गए हो। मैं अभी अपने आदमियों को बुला रहा हूँ तुम्हारी बाह लेने के लिए। चलो। लिन, लगता है किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। इतना सुंदर लड़का, कितनी शर्म की बात है, अब अपाहिज होने वाला है। साफ साफ तुम सब इतने यकीन से क्यों हो कि मैं जरूर हारने वाला हूँ? तुम सब यह क्यों मान लेते हो कि मैं जरूर हारने वाला हूँ? 1 2 1 5। ये तो बस बेतरतीब पत्तों का ढेर है ना? सच में?
फिर तुम्हें अच्छे से देख लेना चाहिए। 2, 3, 5 फ्लश सबको हरा देता है। अब तुम सब समझ गए ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की? अगर तुमने साइवाई में धोखा दिया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। मिस्टर वांग, मैं अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा और अपनी जान की बाजी लगाती हूँ। यहाँ कोई धोखे का कोई संकेत नहीं है। पेशेवर गारंटी? मिस्टर वांग, अगर इस लड़के और डीलर ने हमारी पीठ पीछे कुछ गंदा किया तो फिर? मिस्टर वांग, इस छोटी सी बात को अपनी जीत की लकीर खराब न होने दें। ब्यूटी, तुम सच में मुझे खुश करना जानती हो। आज रात का खेल यहीं समाप्त। पहले हिसाब किताब सुलझा लेते हैं। इस राउंड में मिस्टर लिन पूरी टेबल ले जाते हैं। उनकी जीत 2 गुनी होकर 6 लाख हो गई है। जांग देफू ने अपना क्रेडिट 5 लाख तक पूरा कर लिया है। कृपया तुरंत भुगतान करें, नहीं तो आपको बाहर ले जाया जाएगा। ये बेकार हाथ, इससे खेलना बस परेशान करने वाला है। वैसे भी मैं इस खेल से ऊब गया हूं। चलो कुछ और खेलते हैं। हाँ, कुछ और रोमांचक। आज रात मैं तुमसे आखिरी पैसा तक ब्याज समेत निचोड़ लूंगा लड़के। ब्लैक जैक, 3 लाख एक राउंड। लिन, तुम्हें खेलने की हिम्मत है? ठीक है। कार्ड। इस राउंड में मैं डीलर को बस्ट करने वाला हूं। कॉल कार्ड। कार्ड। 10 लाख का दाव। बस। यह संख्या बुरी नहीं है। मैं भी बस करता हूं। मैं भी। धत, डीलर ने ब्लैक जैक मारा। हम सबको साफ कर दिया। हिसाब करो। श्रीमान वांग और झांग देफो हर एक ने डीलर को 3 लाख गवा दिए। श्रीमान लिन ने बस किया और बस नहीं हुए। डीलर को 1 लाख हार गए। मैं सिगरेट पीने बाहर जा रहा हूं। कुछ ताजी हवा चाहिए। मैं अभी वापस आता हूं। मैं तुम्हें साफ करने वापस आऊंगा। अरे श्रीमान वांग, अरे इधर आओ। आराम करो, थोड़ा पानी पी लो। वो लड़का, उसके पास सिर्फ 3 लाख बचे हैं। अगले राउंड में मिलकर खेलते हैं। ठीक है, अगले राउंड में मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, चलो खेलना जारी रखते हैं। बस। मैं भी बस करता हूं। कार्ड। कार्ड। बस। लगता है पलटी मार दी। डीलर को 17 मिले, सबको साफ कर दिया। मैं जीत गया। ये 3 लाख अब सब मेरे हैं। अरे यार, मेरे पास चिप्स खत्म हो गए हैं। चिप्स के लिए हाथ पैर गिरवी रखो। तुम्हारी हिम्मत है? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद ही कुछ सोच लूंगा। स्लॉट मशीन। सीधा खिलाड़ी सब कुछ दांव पर लगा देता है। अच्छा हुआ मैंने अपने पापा से नॉक करना सीख लिया। मैं अभी भी ताल बना सकता हूँ।
अरे वाह, 3-7। क्या इस लड़के पर भूत सवार है या क्या? इसकी किस्मत ही कुछ और है। श्रीमान वांग, श्रीमान झांग, चलो इसे दिलचस्प बनाते हैं। एक राउंड 5 लाख, जीतने वाला सब ले जाएगा। कैसा रहेगा अगर मैं कार्ड बांटूं? मुझे चीजें तेज और सीधी पसंद है। 5 लाख, मैं पूरी तरह से शामिल हूं। बच्चे, तुम्हारे पास बड़ा हाथ है, मुझसे खेलने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, कोई मौका नहीं। मैं फोल्ड कर रहा हूं। मैं ऑल इन हूं। श्रीमान वांग, क्या आप शामिल होना चाहते हैं? अगर आप जीत गए, यह सब आपका है। अगर मैं हार गया, मैं मान लूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है, जैसे मैं तुमसे डरता हूं। कार्ड पलटो। बच्चे, तुम्हें 17 अंक मिले, बस मुझे डराने के लिए। मेरा छिपा हुआ कार्ड भी तुम्हारे कार्ड को हरा देता है। यह 3 लाख मेरा है। अब पैसा सब मेरा है। रुको श्रीमान वांग, जल्दी मत करो। इस राउंड में मैंने पहली जीत ले ली। अभी अभी श्रीमान झांग ने बराबरी के लिए फोल्ड किया। एंटी ही एकमात्र नुकसान था। तो क्या तुम अभी भी श्रीमान वांग से हार गए? मैंने श्रीमान वांग के साथ आमने सामने ऑल इन किया, हार गया, यह सच है। लेकिन जो मैंने खोया बस वही चिप्स थे जो मैंने ऑल इन में लगाए थे। और जो मैंने जीता वह आपके 5 लाख थे श्रीमान झांग। बिल्कुल नहीं, मैंने साफ तौर पर के साथ मिलकर काम किया था। मिलकर काम करना है ना श्रीमान झांग? आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अभी अभी श्रीमान वांग ने चुपके से मुझे दिखाया आपका पत्ता। मैं जानबूझकर बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। आप जिस मुसीबत में फंसे हैं वह आपने खुद मोल ली है। वांग, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। मैं हर बार तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है या मेरे पास? मैं अभी ऐसा हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह वह कीमत है जो तुमने मुझसे झूठ बोलकर चुकाई है। बाकी ब्याज का हिसाब हम बाद में करेंगे। ओवरड्राफ्ट नियमों के साथ छेड़छाड़। तुम्हें कुत्ते के पिंजरे में थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। अरे भाई, कृपया मुझे कुत्ते के पिंजरे में न डाले। मैं विनती करता हूं, बस मुझे जाने दो। अरे वांग, अरे वांग, अरे वांग, आउच। हाँ, आज मेरा दिन खराब है। अगली बार फिर लड़ाई करते हैं। क्या अभी कुछ हुआ? मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा इरादा मुझे फंसाने का नहीं था। वांग को पता चल गया मैंने तुम्हारे पत्ते बदल दिए थे। उसने काट लिया मेरी 3 महीने की तनख्वाह। क्या? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में घसीट लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी वजह से सजा पाओगी। यह पैसा। श्रीमान लिन, क्या आज रात आप खाली हैं? क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं? उसकी यह दयनीय अदा क्या है? क्या बात है? तुम्हारा साथ दूं? जब तुम कहती हो साथ दो, क्या तुम्हारा मतलब वैसा ही साथ होता है? लिन भाई, वांग, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। तो लिन, कैसा चल रहा है? बाकी सब उस बड़े शेयर रूम में ठूस ठूस कर रह रहे हैं। वहाँ तो सुअर खाने जैसी बदबू आती है। लेकिन चूंकि तुम 5 लाख रुपए रोज कमा लेते हो, मैं तुम्हें कुछ खास सुविधा दे रहा हूँ। वांग, तुम जानते हो इस कार्ड टेबल पर पैसा तो तेजी से आता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा रिस्की है। क्या इसकी जगह कोई मेहनत का काम मैं कर सकता हूँ? सामान उठाना, खुदाई, जो भी हो।
लिन, तुम्हें सच में पता नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ऐना, तुम तो एक कुत्ते से भी गए गुजरे हो और फिर भी मुझसे बातचीत करना चाहते हो। वांग, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस बात कर रहा था। बेहतर है अगर कुछ नहीं है। मैं इस खेल में बहुत समय से हूँ और मुझे लगता है तुम्हें इसमें असली कुशलता है। इसी के साथ लगे रहो, कौन जानता है शायद तुम अपने सारे कर्ज चुका दोगे और यहाँ से जाना भी नहीं चाहोगे। आज रात मिलते हैं। ईस्ट डॉम 818। बस एक एक कदम चलते हैं। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कितना सादा और साफ सुथरा। क्या ऐसा हो सकता है? वह भी मेरी तरह मजबूरी में यहाँ है। वह नहा रही है। तुम बिस्तर पर बैठ सकती हो। मैं 1 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। श्रीमान लिन, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं और मेरी ब्रा मुझे दे देंगे? वह ठीक वहीं सोफे पर पड़ी है। ओह, रुआनतांग, तुम्हारे कपड़े। शुक्रिया। मैं अभी इतनी जल्दी में थी कि उन्हें लेना भूल गई। कोई बात नहीं। तुम सचमुच बहुत ज्यादा भरोसेमंद हो। अगर तुम दुनिया में इस तरह भूली रहोगी तो तुम्हारा फायदा उठाया जाएगा। भोला तो तुम हो, छोटू। मैं छोटा नहीं हूँ। हाँ, अगली बार मुझे खुद देखने दो। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं 23 साल का हूँ। मैं अब बच्चा नहीं रहा। 23? हाँ, यह तो कुछ जोखिम लेने की सही उम्र है। तो तुम मेरे शरीर के बारे में क्या सोचते हो? सेक्सी है या नहीं? तुम्हारी जिप खुली है। मैं इसे क्यों नहीं उठा पा रही? लगता है मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है। क्या कहते हो? क्या कहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर दूं? जरूर, शुक्रिया। अरे धत, इधर उधर हिलना बंद करो। माफ करना, मेरा तुम्हें छूने का इरादा नहीं था। मुझे पता है। तुम उस धोखेबाज की मदद क्यों कर रही हो? ऐसा लगता है वह जीतने में जरूरत से ज्यादा मग्न हो रहा है। अगर तुम अपने शिकार को थोड़ी मिठास नहीं चखने दोगे तो उसे गहराई में कैसे गिराओगे? उसे अपनी झूठी उम्मीदों में खो जाने दो। तो जब भुगतान का समय आएगा तब और भी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी और वह और भी आज्ञाकारी हो जाएगा। तुम नहाते के बाद काफी सुंदर लग रहे हो। ये उम्मीद नहीं थी। चलो, कहाँ? वहाँ पहुँचकर पता चल जाएगा। रुआनतांग, यह कैसीनो बिल्कुल खाली है। हम यहाँ आए भी क्यों हैं? जाहिर है मैं तुम्हें कुछ गंभीर कैश कमाने लाया हूँ। कुछ अंदरूनी जानकारी मिली है। आज रात VIP लाउंज बुक है। एक बड़ा क्लाइंट आने वाला है। अब भी जुआ खेल रहे हो? वहीं रुक जाओ। अगर तुम VIP रूम में जाना चाहते हो तो पहले एक टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट? कैसा टेस्ट? यहाँ 5 डार्ट्स हैं।
अगर तुम मेरे पीछे खड़े गुलाम को सिर्फ एक से लगा सको तो तुम अंदर आ सकते हो। रुआनतांग, क्या यही तुम्हारा बड़ा पैसा कमाने का आइडिया है? अरे जुआ तो हमेशा रिस्की होता है, लेकिन क्या होगा अगर तुम अंदर जाओ और कुछ 10 लाख जीत जाओ? रुआनतांग, यह टेस्ट बहुत ज्यादा क्रूर है। मैं यह नहीं करना चाहता। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे साइवाई में तो यही चलता है। मैं तो आंखें बंद करके भी निशाना लगा सकता हूँ। सुनो, यह जगह मकाऊ के जुआ राजा लोंगजियो चलाते हैं। मैं कतई चुकने वाला नहीं हूँ अमीर बनने के इस मौके को। लिन फेंग, क्यों न हम अंदर जाकर बस देखाएं, देखे कैसा है। अगर दरवाजे पर ही टेस्ट इतना बर्बर है तो अंदर वाला तो कोई असली राक्षसी होगा। हम उससे पंगा नहीं लेना चाहते। अरे चलो, वह बस चाहता है कि तुम उसे लगाओ, उसे मारो नहीं। तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? लोग मुझे किंग कहते हैं। लूजर, यह देखो, वो मुझे राजा कहते हैं। नालायक। ये लो। कसम खाता हूँ फिर कभी नहीं भागूंगा। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया बस मुझे जाने दो। हा, वो तो बस वार्म अप था, बस तुम्हें थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा था। अब देखो मैं गंभीर होता हूँ। श्रीमान वांग, उम्मीद नहीं थी कि आप इतने प्रभावशाली होंगे। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा वजन बढ़ गया है ना? अरे यार, आखिरी शॉट, सीधे उसके दिल पर निशाना लगाना होगा। नहीं, कृपया। अरे श्रीमान वांग, बस छोड़ दो इसे। तुम समझते कौन हो कि किसे नीचा दिखा रहे हो? अगर मैंने ये शॉट मारा तो तुम घुटनों के बल बैठोगे और मुझसे माफी मांगोगे। मुझे घुटनों पर बैठाओगे? मुझे नहीं लगता तुम इसके काबिल भी हो। आंखें खोलो और ध्यान से देखो। रुआनतांग, माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? बिना वजह चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने मेरा हाथ हिला दिया, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? माफ करना श्रीमान वांग, अभी एक मच्छर उड़कर गया। मैंने गलती से रुआनतांग से टकरा लिया। वो वाला नहीं गिना जाएगा। मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, बस मेरे लिए जल्दी करो। कसम खाता हूँ फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मुझे मरने दो। मिस्टर वैंग, डांट तो फेंक दिया गया है। मौका एक बार गया तो गया। वो औरत चिल्ला रही थी, ये नौजवान तो चोर निकला। इसका इल्जाम तुम मुझ पर कैसे लगा सकते हो? मुझे सिर्फ नतीजे से मतलब है। तुम्हें अंदर जाने का हक नहीं है। ये वीआईपी रूम है मकाऊ के जुआ राजा लोंगजियो के लिए। इतने बड़े पैसे कमाने का मौका कितनी बार मिलता है? तुम फिर कैसे मिलोगे उससे? मिस्टर वैंग, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपनी किस्मत और अपने हुनर को देखो। क्या मैं वो नहीं थी जिसने तुम्हारा बटुआ सुरक्षित रखा? तेज जवान है, मैं तेरा ये मुंह तोड़ दूंगा। तुम इसकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? लगता है तुम दोनों में कुछ चल रहा है ना? अपनी जुबान संभालो। मैं सिर्फ बकवास नहीं कर रहा, मेरे हाथ भी तेज हैं। खूबसूरत, इधर आओ, उस सुंदर चेहरे को महसूस करने दो। मिस्टर वैंग, बस वीआईपी रूम में एक जगह की बात है, मैं तुम्हें एक वापस दिला दूंगा। गरीब बच्चे जैसे कपड़े पहने तुम सोचते हो मुझे अंदर ले जा सकते हो? तुम्हारे पास बंदूक है? क्या मतलब? हम एक ऐसे इंसान को गोली मारने वाले हैं जो बचाव नहीं कर सकता। यह उबाऊ है। अगर खेलना है तो इसे रोमांचक बनाते हैं। रशियन रूलेट। लिन फेंग, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो, ऐसा कौन सोचता है? हम सब एक राउंड खेलेंगे, जो बच जाएगा वह टेस्ट पास कर जाएगा, ठीक है? तुम इस टेस्ट को इतना कठिन बना रहे हो, लगता है सीधे यमराज के पास भेज रहे हो। मैं तुम्हारे साथ यह खेल नहीं खेल रहा। अगर जुए में उतरने की हिम्मत है तो आ जाओ। कौन कभी अपनी जान जोखिम में डालेगा सिर्फ दाखिले के एक मौके के लिए? उसे इतना आत्मविश्वास आता कहाँ से है? अरे सुंदरी, उसका पागल खेल न खेले। मैं तुम्हें कहीं मजेदार जगह ले चलता हूँ, चलो। चलो चलते हैं। मिस्टर वांग, वह सही कह रहा है। वह बस मेरे साथ है। यह खेल सिर्फ हम दोनों के बीच है। मेरा यह मतलब नहीं था। ठीक है, तुम दोनों एक राउंड। मैं नहीं खेल रहा, जिसके साथ चाहो खेलो, मुझे छोड़ दो।
अरे मिस्टर वांग, तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम गैम्बलिंग किंग से मिलना चाहते हो? मौका सामने है, डर लग रहा है? मैं उनसे मिलना तो चाहता हूँ, पर सोचा नहीं था कि मरकर भूत बनकर मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। श्रीमान वांग, यह तो बस एक छठा मौका है। कहते हैं ना, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तुम्हें लगता है मैं कोई मूर्ख हूँ जिससे तुम छेड़छाड़ कर सकते हो? इतनी सारी चीजों में से तुम अपनी जान पर दाव क्यों लगाओगे? अब से तुम अपने ज्वारी राजा को सिर्फ सपनों में ही देख पाओगे, तो यह मौका इसे छोड़ा हुआ समझो। अरे अरे अरे, वैसे भी घर पर ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो, आज रात मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जिसकी भी किस्मत खराब हो, बस अपनी तकदीर मान लो। लिन फेंग, तुम ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो जिसमें किसी की जान जा सकती है? मेरा ली मिंग से कोई बैर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यही मेरा एकमात्र निष्पक्ष मौका है। तुम ऐसी जगह में निष्पक्षता की बात कर रहे हो? लिन फेंग, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें चूना लग जाएगा। कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे यहाँ होने से मेरा भाग्य चमक जाए। ठीक है, तो मैं पहले शुरू करता हूँ। लिन फेंग, तुम में कमाल का दम है। श्रीमान वांग, आपकी बारी। ओह, शायद मुझे बस, अरे क्या यह सच में काम करता है? अगर यकीन नहीं है तो खुद आजमा लो। खाली वो छोटा सा मंत्र सच में काम कर गया। सच में लिन, तुम कमाल हो। लगता है तुम दोनों के पास कुछ खास किस्मत है। बधाई हो, तुम दोनों टेस्ट पास कर गए। ये तो बहुत बढ़िया है मिस्टर वांग, आखिरकार तुम जुआ राजा से मिल पाओगे। तो क्या इसका मतलब हम अब अंदर जा सकते हैं? तुम तीनों प्लीज। ठीक है। अरे लिन, तुम्हारे साथ दाव लगाने में बड़ा मजा आता है। हम वो भाई हैं जो एक साथ मुसीबतों से गुजरे हैं यार। चलो मिलकर कुछ पैसा कमाते हैं। ठीक है। लिन फेंग, तुमने तो मुझे डरा के रख दिया। मेरा मेकअप पूरी तरह बिगड़ गया है। क्या तुम मेरे साथ चलकर इसे ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हो? जरूर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे जल्दी वापस आना तुम दोनों। हम सब मिलकर जुआ राजा से मिलने जा रहे हैं। चलो धमाकेदार एंट्री मारते हैं। मैं तुम लोगों का यहीं इंतजार करूंगा। लिन फेंग, तुमने कब गोली निकाल ली? तुमने कब निकाला गोली? रुआन तांग, तुम्हारी नजर तेज है। तुमने वाकई यह देख लिया। चिंता मत करो, तुम इतनी तेजी से हिले कि बॉडीगार्ड्स को भी पता नहीं चला। तो फिर मैं पहली बनूंगी। लगता है तुम्हारे पास मेरी कल्पना से भी ज्यादा हैरान करने वाली बातें हैं। रुआन तांग, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम यहाँ थी। जब मैं गोली निकाल रहा था, तुमने जानबूझकर अपने हाथ से बॉडीगार्ड्स की नजर रोक दी। क्या वह मेरी मदद के लिए नहीं था? सच में? मैं सच में देख नहीं पा रही थी। यह बहुत डरावना था। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ था। तुम्हारे तेज हाथों के लिए और जिंदा बच निकलने के लिए इनाम के तौर पर मैं तुम्हें दे रही हूँ एक शुभ चुंबन। रुआन तांग, तुम इतनी मोहक क्यों हो? लेकिन सच कहूँ, मुझे अभी और चाहिए। मैं और करीब आना चाहता हूँ। लिपट जाओ। ओ हाँ, कैसे लिपटना चाहते हो? इस तरह? हाँ, यह तो मैंने सोचा नहीं था। तुम तो आमतौर पर इतनी शांत होती हो, लेकिन अब तुम काफी हिम्मतवर हो गई हो। रुआन तांग, तुमने ही अभी पहले मुझे चूमा था।
क्या तुम बदला चुकाने की कोशिश कर रही हो? रुआनतांग, तुम्हारा लिपस्टिक फैल गया है। छोटी शैतान, क्या तुमने यह जानबूझकर किया? यह औरत बिल्कुल मेरे टाइप की है। अरे सुंदरी, तुम तो सदियों से मेकअप ठीक कर रही हो, तेरे गाल भी तो लाल हो गए हैं। मत कहो। श्रीमान वांग, जुआ राजा अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। तुम जवान लोग हो, मैं समझता हूं। पैसा कमाना पहले आता है। मैं पहले यहां आया था, मैं अंदर जा रहा हूं। रुआनतांग, मेरा विश्वास है आज तुम्हारी किस्मत मेरे साथ है। मैं जरूर बड़ी जीत हासिल करूंगा। यह आदमी सचमुच लापरवाह है। दिलचस्प। श्रीमान लिन, आपकी किस्मत अभी शुरू ही हुई है। शुक्रिया, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। मैं बस खून खराबा देखना नहीं चाहता था। तुम्हें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। चलिए श्रीमान जी। वाह, तुम ही मकाओ के दंतकथा वाले जुआ राजा होगे, लोंगजियो, है ना? मैं बहुत समय से प्रशंसा करता रहा। ये नौजवान कहां से आ गया हवा खराब करने? दफा हो जाओ। वो लड़की सचमुच धांसू है। आज रात मेरे साथ 2 पैग लगाओगी? हाँ। श्रीमान जी, तुम लोगों से बात कर रही हैं। क्या तुम बहरे हो? और मैंने सोचा था तुम कोई बड़े बड़े जुआ राजा हो। पता चला तुम उतने भी कुछ खास नहीं हो, है ना? क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? बस कुछ पासों से खेल रहा है और तुम्हें लगता है कि तुम खुद को जुआरियों का राजा कहलवा सकते हो। सच कहूं तो तुम तो बस एक नीच इंसान हो जो सिर्फ औरतों पर ही रौब जमाता है। एक घमंडी कीड़ा। क्या तुम मेरे सामने दाव लगाने की हिम्मत रखते हो? मैं तुम्हें इतना हराऊंगा कि तुम्हें हार माननी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं आदी हो चुकी हूँ। बात बिगड़ने से पहले चलो यहाँ से चलते हैं। रुआनतांग इस नर्क में पहला इंसान है जिसने मेरे साथ सच्चा सलूक किया है। मैं उसका अपमान नहीं होने दूंगा। क्या अब हीरो बन रहे हो? तुम मुझे दिखाओ कुछ हिम्मत और असली दमखम, नहीं तो मैं वो औरत अपने साथ ले जाऊंगा। मिस्टर जीव, अगर वह हार गया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा आपका मुआवजा चुकाने के लिए। ठीक है, अगर तुम हारे तो अपना हाथ मेज पर रख देना। ठीक है, मैं तुमसे दाव लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये तो बस समय की बात है। अगर तुम हारे तो मेरे जूते चाटना याद रखना। तुम्हें मेरे लिए अपना हाथ दाव पर नहीं लगाना चाहिए। बस हम यहाँ आए थे कुछ पैसे जीतने के लिए, है ना? बच्चे, तुम में दम है, लेकिन जुआरियों के राजा लोंगजियो के सामने जाकर तुम मुर्दे हो। यह तो देखना होगा। अरे, ख्यालों में खो गए हो क्या? इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूं। गोस्ट हैंड। श्रीमान वांग, इतना रोमांचक खेल है, कुछ राउंड नहीं खेलोगे? अरे नहीं, मैं ठीक हूं। मैं हमेशा से देखना चाहता था जुए के बादशाह को एक्शन में। शुक्रिया। चौदह। बस इतना ही आता है। नौसिखियों वाली बात है। बच्चे, तुम्हें इस घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो चाले तो बस अद्भुत हैं। जुए के बादशाह को भी 14 मिले। लेकिन अगर तुम्हारे पास सबसे ऊंचा अकेला पासा भी है, फिर भी मैं जीतता हूं। लिन, तो
तुम अपना बायां हाथ रखना चाहते हो या दायां हाथ? अगर अंक बराबर हैं तो डीलर जीतता है। तुम डीलर हो। मैं समझाता हूं। पहले पासा फेंकने वाला डीलर होता है। अभी लिन ने पहले पासा फेंका था। तो इस राउंड में मैं जीता। लगता है इस बार तुम्हारा भाग्य चमक गया। चलो फिर से खेलते हैं। तुम्हारी बारी। जीतने देने के लिए शुक्रिया। 6 बजे 3 छक्के। जुआराज लगातार 2 दाव हार गया। अगर मुझे पता होता तो मैं भी उस वक्त कुछ पैसे लगा देता, अच्छा खासा मुनाफा हो जाता। सच कहूं तो थोड़ा नुकसान जैसा लग रहा है। मैं मकाओ में टेबल चला रहा हूँ 10 साल से ज्यादा हो गए। मैं कैसे हार गया किसी नौसिखिए से? तुम जरूर कुछ चाल चल रहे हो। अरे श्रीमान जी, यह तो बस एक नौसिखिया है। बस किस्मत से एक अंधी बिल्ली मरे हुए चूहे पर ठोकर खा गई। बस इसी तरह उसने 3 छक्के फेंके होंगे। इस लड़के की बस कुछ अजीब किस्मत है, बस इतना ही। उसके हुनर का आपसे कोई मुकाबला नहीं है। जुआराज है ना? मैं मकाओ का दिग्गज जुआराज हूँ और मैं एक नौसिखिए से हार गया। अब मैं इस धंधे में मुंह कैसे दिखाऊंगा? मुझे खुद देखना होगा कि क्या तुम्हारे पास कोई अलौकिक दृष्टि है। चलो फिर से खेलते हैं। इस बार मैं बस एक दाव नहीं लगा रहा, मैं इसके ऊपर और 50 लाख लगा रहा हूं। सच कहूं, मेरे पास कोई असली हुनर नहीं है। खासकर मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है। लड़के, किस्मत अच्छी हो तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो, है ना? श्रीमान लॉन्गजियो, मैंने तो बस सीधे सादे तरीके से दाव लगाया था, लेकिन आप तो बस अंधाधुंध आंकड़े फेंक रहे हैं। यह तो बस एक ईमानदार आदमी को धमकाना है ना? बिल्कुल सही। अगर इसकी खबर फैल गई तो आपकी छवि खराब होगी। मैं ठीक है, मैं बस एक दाव लगाऊंगा, इससे न्याय हो जाएगा, है ना? एक दाव काफी नहीं है। क्या मतलब? $1 करोड़ की शर्त। आंखों पर पट्टी बांधकर पासा फेंकना, जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। कौन नहीं जानता मिस्टर लॉन्गज्यू का आंखों पर पट्टी बांधकर पासा फेंकना। वह सिर्फ आवाज सुनकर नतीजा बता सकते हैं। मकाओ में यह एक किंवदंती है। बच्चे, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम्हारा लालच तुम्हें जला देगा। मैं तुम्हें साफ साफ हरा दूंगा। लिन, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम हरा सकते हो जुआ राजा को? अभी भी माफी मांगने में देर नहीं हुई है। लिन फेंग, तुम पहले बस किस्मत से बच गए थे। अब असली बात है, अगर हार गए तो एक हाथ गवा दोगे। जुआ बंद करो। रुआन टैंग, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उम्मीद नहीं थी। हमारा छोटा भाई लिन फेंग हर मामले में बड़ा ही निकला। रुआन टैंग, अपनी ज़बान संभाल कर बातें न बढ़ाओ। मेरा मतलब था, तुम्हें हिम्मत है। तुम सोच क्या रहे थे? चलो शुरू करते हैं। लिन, बस प्याला उठने का इंतजार करो। तुम पैसे और हाथ दोनों गवा दोगे। अरे जल्दी करो और इसे खोलो। यह तो बहुत दूर है। श्री लॉन्गजियो, लगता है आज रात तुम्हारा भाग्य साथ छोड़ गया है। बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जिंदगी में कभी पासे फेंकते हुए नहीं हारा। तुम हार गए। श्री लॉन्गज्यू सच में हार गए। यह सिर्फ हारने से कहीं ज्यादा है। 3 जोड़े, 3 छक्के, पूरी तरह कुचल दिया।
लिन फेंग, यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह तो शुद्ध प्रतिभा है। लॉन्ग जिव पासे फेंक दिए गए हैं। अब अंक ही बोलेंगे। लॉन्ग जिव, क्या मैं अब अपनी जीत की रकम ले सकता हूँ? लिन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम चाहते हो श्री लॉन्गजीव अपना हाथ काट लें? जरूर तुम्हें मरने की तमन्ना है। टेबल पर कभी जीत होती है, कभी हार। तथाकथित जुआ राजा को ही धोखा क्यों देना पड़ता है? तुम बच्चे, तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है। ओह, सच में? धांधली वाले पासे, यह तो ऊपर वाले का तोहफा लगता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। श्री लॉन्गजिव, ये पासे और प्याला टेबल पर पहले से ही थे जब हम अंदर आए। ये सब सामान आपका ही है। मैं तो बस एक नौसिखिया हूँ जो अभी अभी आया है। आप कहते हैं कि मैंने छेड़छाड़ की, लेकिन मैं छू भी क्या सकता था? सही कह रहे हैं श्री लॉन्गजीव, पास से बेतरतीब चुने गए थे। उसे धोखा देने का मौका ही नहीं मिला। वैसे भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं। यार, ये तो पागलपन है। नौसिखिए के भाग्य से भी ये समझ नहीं आता। अरे लिन, क्या तुम चुपके से अनजान बनने वाला शार्क हो? छुपा हुआ बॉस? हम लिन, तुम सच में कुछ और ही हो। जुए के बादशाह भी तुमसे हार गए। बकवास। तुम्हारे पासे में तो जरूर गड़बड़ है। मैं खुद उन्हें जांचने वाला हूँ। श्री लॉन्गजिव, आप फिर से हार का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ने वाले ना? तो क्या पासे वाकई संदिग्ध हैं? घटिया चाले, तुम्हारी छोटी मोटी हरकतें मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। देखो, पासों में कुछ भी गलत नहीं है। तुम सच में हार गए। जुए का बादशाह हार गया। मैं अभी मानने को तैयार नहीं। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ फिर से खेलो। जुए के बादशाह का ध्यान खींचने के लिए बेशक मैं पूरा दाव लगाऊंगा, लेकिन श्री लॉन्गजिव, आपको अपना दाव चुकाना होगा। लॉन्गजीव साहब हमेशा अपने वादे पर कायम रहते हैं। बेशक वह आपका कुछ भी बकाया नहीं छोड़ेंगे। चलो भी। यह 1 करोड़ इतनी आसानी से तुम्हारी गोद में आ गिरा। पैसा यही है, लेकिन हाथ की बात वो इस राउंड के खत्म होने के बाद करेंगे। तो इस राउंड के लिए तुम क्या दाव लगाना चाहते हो? सीधी सी बात है, हम आवाज से पासा पहचानने पर दाव लगाएंगे। यह तो लॉन्गजिव का खास हुनर है। अगर तुमने कम से कम 10 साल अपने कान नहीं तराशे हैं, तो आप पास भी नहीं फटक सकते। तुम क्या दाव लगा रहे हो? जीव साहब, यह तो बहुत ऊंचे दर्जे का खेल है। सच में कमाल है। भगवान भी अगर स्वर्ग से उतर आए तो भी यह लड़का टिक नहीं पाएगा। लिन फेंग, पहले तो तुम किस्मत से बच गए थे, लेकिन आवाज से पहचानना बिल्कुल अलग लीग है। अब और जुआ नहीं खेलते। दाव की बात करें तो दाव, हाँ, अगर मैं हार गया तो मैं चुका दूंगा जो तुमने यहाँ बकाया छोड़ा है। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर रहोगे, जब तक तुम मर नहीं जाते। तो क्या कहते हो? दम है या नहीं? तुम पहले सिर्फ जाली पासों की वजह से जीते थे। अगर तुम फिर वही चाल चलोगे तो शायद काम नहीं आएगी। अरे, वो नौसिखिए वाली किस्मत और हिम्मत कहाँ गई, है ना? कौन कहता है मेरे पास दम नहीं है? क्या पता आज रात किस्मत मेरा साथ दे। ठीक है, मुझे वो लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। अभी भी जवान हो, है ना? जब तुम जुआ खेलने के आदी हो जाते हो। मिस्टर जीव, पासा और प्याला का यह सेट बिल्कुल असली है।
नियम सरल है, सबसे बड़ी संख्या वाला जीतेगा, समझे? फिर तुम जीत जाओगे। काला, तुम फेंको। ठीक है। एक पल रुको। अगर वांग पासा फेंकता है, मुझे पता है मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन हमारे क्लब में सबसे अच्छा डीलर रुआन तांग है। जब वह फेंकती है तो हमेशा निष्पक्ष होता है, कोई चालबाजी नहीं होती। मिस्टर लॉन्गज्यू, इस दौर के बारे में क्या ख्याल है? चलो रुआन तांग हमारे लिए पासा फेंके। लड़के, हार का सामना कर रहे हो और फिर भी नखरे दिखा रहे हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम फेंको फिर। रुआन तांग, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। मिस्टर लॉन्गज्यू, मिस्टर लिन, क्या आप तैयार हैं? कृपया अपनी बाजी लगाएं। चाहे कितना भी शोर हो, मैं एक चीज भी नहीं चूक सकता। 1, 3, 6। अब तुम निश्चित रूप से हारने वाले हो। मिस्टर लॉन्गज्यू, क्या आपको यकीन है कि यह 6 है? हाँ, मैं हर चीज साफ और स्पष्ट सुन सकता हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 3 1 हैं? 1, तुम्हें लगता है सिर्फ इसलिए कि तुम हिम्मतवर हो। तुम अनुमान लगा सकते हो कि ये तेंदुआ है। सच कहूं तो मुझे लगता है ये तीनों पासे एक दूसरे के ऊपर जमे हुए हैं। इसका क्या ख्याल है? चलो इस राउंड को छोड़ देते हैं और एक और खेलते हैं। मुझ पर ये छोटी मोटी चालें चलने की कोशिश मत करो, ये सोचकर कि तुम आसानी से निकल जाओगे। लिन, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। जिस पल से तुमने जुआ खेलना शुरू किया, मिस्टर लॉन्गज्यू के साथ अंत पहले से ही तय था। ठीक है, अगर हालात वाकई वैसे ही हैं जैसा तुम सब कह रहे हो, तो मैं हार मान लेता हूं। अच्छा, चलो इसे खोलते हैं ताकि तुम बिना किसी शक के हार जाओ। रुआन तांग, खोलो इसे। देखो, मैंने कहा था ना, 1, 3 और 6, है ना? उस पासे पर नजर डालो जो ढक गया था। मिस्टर लिन जीत गए। यह लड़का सच में सब सही अनुमान लगा लिया। कैसे मैं किसी नौसिखिए से हार गया? शायद किस्मत सच में मेरे साथ है। जब किस्मत साथ देती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। मिस्टर लॉन्गज्यू, यह राउंड जीतने का मौका देने के लिए शुक्रिया। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे जैसे कौशल और सुनने की क्षमता के साथ कोई आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। लिन यार, अगर तुम नकली नहीं हो तो तुम सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा हो। मिस्टर लॉन्गज्यू, पिछले राउंड की शर्त प्लस यह वाली, क्या अब हमें निपटाना नहीं चाहिए? मैं सालों से कैसीनो में काम कर रहा हूं, कभी ऐसा नौसिखिया नहीं देखा जिसकी किस्मत तुम्हारी जैसी हो। जब तक कि तुम धोखा नहीं दे रहे, मैं ये पासा कप अभी निकल जाता हूं। श्री लॉन्गज्यू, आपने पासे खुद चेक किए थे अभी अभी, तो क्या आपको अब भी लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं? ठीक है, तुम लोग मुझे तलाशी क्यों नहीं देते? ठीक है। फिर अपनी शर्ट उतारो और अपनी पैंट पूरी तरह से नंगे हो जाओ। अगर मुझे कुछ ऐसा मिला जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, तुम श्रीजीव को दाव का 2 गुना भुगतान करोगे। इसके अलावा तुम्हारे दोनों हाथ। कोई समस्या नहीं, मुझे छिपाने के लिए कुछ नहीं है। श्री वांग, क्या आप एक तरफ हट सकते हैं? मैं अब अपने कपड़े उतार रहा हूं ताकि श्री लॉन्गज्यू और वांग मुझे ठीक से चेक कर सकें।
श्री जीव, कुछ भी असामान्य नहीं है। जूते, अपने जूते भी उतारो। यहां भी कुछ नहीं है। शायद तुम चुपके से कोई बड़ा आदमी हो। मैंने तुमसे कहा था, लिन बस ईमानदार दिखता है। वह पासे चुराने जैसा कोई शकी काम नहीं करेगा। मैं शायद कुशल नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी गति पर भरोसा कर सकता हूं। आपने मुझे पहले ही तलाश लिया है, तो अब क्या आपको हारने वाले का हाथ नहीं काट देना चाहिए? श्री लॉन्गजियो, बिल्कुल नहीं। चलो एक और राउंड खेलते हैं। मैं कसम खाता हूं, इस बार मैं वापसी करने वाला हूं। श्री लॉन्गजियो, लालच तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। चलो भी, बस छोड़ दो। यह ऐसा कैसे हो गया? तुम उन्हें उसे तलाशी नहीं देने देते। तुम जानते हो, शियाओ लिन सही है। सच कहूं, तुम बस औसत हो। मेरे पास यहां 1 करोड़ है, जो अभी मेरे सारे दाव को कवर करने के लिए काफी है। धत, यह है। किस तरह का बड़ा जुआरी ऐसे जीतता है? लिन, श्री लॉन्गजियो तुम्हें बचने का रास्ता दे रहे हैं। अरे, जीत लो और इसे रात का अंत मान लो। ठीक है, तो मैं खुशी से स्वीकार करता हूं। शुक्रिया। रुको, कल मैं तुम्हारा इसी कमरे में इंतजार करूंगा। चलो एक और गेम के लिए चलते हैं। श्री लॉन्गजियो, मेरे यहां आने का एकमात्र कारण यह देखना था कि तुम्हारी दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं। अब जबकि मैंने देख लिया, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। माफ करना, लेकिन मुझे मना करना होगा। ये तुम पर निर्भर नहीं है। भले ही तुम नहीं खेलना चाहते, तुम्हें खेलना होगा। यार, क्या तुम मजे के लिए पैसे जला रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं खेल रहा। फिर मुझे बताओ, क्या होगा अगर हम इस खूबसूरत डीलर को ले लें और उसके साथ एक छोटी सी फिल्म बनाएं, एक बहुत मनोरंजक, फिर तुम्हें भेज दें। वो कैसा रहेगा? लॉन्गजियो, अगर तुमने रुआनटैंग के एक बाल को भी छुआ, मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। चलो चलते हैं। श्रीमान वांग, अच्छी चीजें बांटने के लिए ही होती हैं। यह पैसा अब पूरा तुम्हारा है। अरे वाह, धन्यवाद भाई। अरे नहीं, लिन, जुआ राजा। एक मच्छर है। अगली बार फिर तुमसे दाव लगाऊंगा। यह तो रोमांचक है। मैं चलता हूं। रुआनतांग, मैं तुम्हें छात्रावास तक छोड़ने आता हूं। लिन फेंग, तुमने अभी 10 करोड़ जीते हैं। कैसे जश्न मनाना चाहोगी? रुआनतांग, तुम कैसे जश्न मनाना चाहोगी? बिल्कुल, जो भी तुम कहोगे वही करूंगी। तुम ही बताओ। बस यह बताओ कि कैसे जश्न मनाना चाहती हो। रुआनतांग, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? मुझे बस तुम्हारा वह अंदाज पसंद है। कैसीनो में इतना आत्मविश्वासी और साहसी, जैसे कोई जवान भेड़िया जिसने अभी अभी अपने दांत निकाले हों। जंगली और मनमोहक। ठीक है, अब दिखाओ कि तुम में क्या है। रुआनतांग, क्या तुम हर किसी के साथ ऐसी होती हो? छेड़ती हो और फिर भाग जाती हो? अंदाजा लगाओ। अच्छा, तो फिर मुझे खुद ही जांच करनी होगी। तुमने मेरी जीभ काट ली। क्या तुम इसमें नई हो या क्या? क्या मैं नौसिखिया हूँ? तुम खुद जांच करके क्यों नहीं देखती? तो फिर मुझे दिखाओ, छोटे भेड़िए के बच्चे, तुम में और क्या क्या गुण हैं? वादा करता हूँ, तुम इसे कभी नहीं भूलोगी। उठो, कोई आ रहा है।
शायद गलत कमरे में आ गया होगा। इस वक्त भला कौन आएगा? बेवकूफ, रात अभी बाकी है। रुआन टैंग, आज रात सोने का सपना भी मत देखना। यही मेरा इंतजार करो, मैं फ्रेश होकर तुम्हारे पास आती हूँ। मेरा इंतजार करना, ठीक है? कैसी छोटी सी चुड़ैल है। लगता है आज की रात मजेदार होने वाली है। बेसब्री हो रही है ना? रुआन टैंग, रुआन, वांग, तुम क्यों? लिनफेंग, अरे लिनफेंग, तुम्हारी हालत देखो, तुम तो मौके का फायदा उठाने में माहिर हो। वांग, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। लिनफेंग, बताओ मुझे, तुमने सच में जुए के बादशाह को चुनौती देने की हिम्मत की और तुमने उसे हरा भी दिया। कुछ दौर तो तुम्हारे दम में दम है, लोहे जैसे, सच में। मुझे भी अपना हाथ गंवाने का डर था, इसलिए मुझे सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। लेकिन सुनो, किस्मत अजीब चीज है। वो आखिरी दौर, तुम और वो छोटी डीलर साफ साफ छेड़खानी कर रहे थे। तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं या क्या? तुमने रुआन टैंग का क्या किया? सब मेरा आइडिया था, उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। अपनी हालत देखो, बंद हो इस कमीने पिंजरे में और तुम अभी भी किसी और के बारे में सोच रहे हो। सुंदर लड़कियां हमेशा रास्ता निकाल लेती हैं, फिक्र मत करो। तो असल में मेरे साथ खिलवाड़ करने वाला कौन है? लिनफेंग, तुम सच में अनजान हो या बस बनावट कर रहे हो? तुमने लोंगज्यू को शर्मिंदा किया, इतना पीटा कि उसकी पतलून तक उतर गई। तुम कैसे इसकी भरपाई करने वाले हो? मेरी जैकेट में एक ब्लैक कार्ड है। मेरे पापा का कर्ज चुकाने के बाद बचा हुआ तुम रख लेना, ठीक है? ये तो बहुत सारा पैसा है। बेशक, लेकिन कर्ज अब चुक गया है। क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? तुम हंस क्यों रहे हो? लिनफेंग, अरे लिनफेंग, तुम इस कैसीनो में आए हो, कैसीनो के पास से, कैसीनो की मेज, कैसीनो के डीलर का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने जो पैसा जीता है वह असल में तुम्हारा है? तुमने क्या कहा? वह पैसा मैंने खुद जीता है। मैंने उसे जीतने के लिए अपने हाथों को जोखिम में डाला था। वह मेरा क्यों नहीं होना चाहिए? वह पैसा हमेशा कैसीनो का ही था। वह कब लिनफेंग की फिरौती बन गया? ठीक है, तो अब हम बराबर हैं। अब तुम मुझे जाने दे सकते हो, है ना? जाने दूं? जाने दूं? चलो भी। सुनो, जिस पल से तुमने इस जगह में कदम रखा, तेरे हाथ, तेरी जान, तेरे बारे में हर चीज मेरी है। वांग, यह वैसा तो नहीं है जैसा तुम लोगों ने वादा किया था, है ना? भले ही पैसा कैसीनो का हो। मेरे बिना क्या तुम एक रात में 10 करोड़ कमा सकते थे? इसीलिए लिनफेंग, तुम में असली प्रतिभा है, बस थोड़ी सी स्ट्रीट स्मार्ट्स, और तुमने जुए के बादशाह को हरा दिया। लिनफेंग, मेरी सलाह मानो, बस इस कैसीनो में रहो, ऐसे जियो जैसे दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो। पैसा चाहिए? पैसा है। औरतें चाहिए? औरतें हैं। मुझे भी अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हो हम? यह जगह, यह सड़ा हुआ, बेरहम, खून चूसने वाला कैसीनो।
एक न एक दिन बर्बाद होकर रहेगा। कोई बात नहीं, आराम से सोचो इसके बारे में। हमारे पास पूरी दुनिया का वक्त है। मैंने तुमसे कहा था मुझे पैसे नहीं चाहिए और मुझे औरतें नहीं चाहिए। क्या मैं अब बस घर जा सकता हूँ? कितना भोला है। इस पल से तुम अब एक गुलाम नहीं रहे। तो तुम्हारा मतलब है मैं अब आजाद हूँ? अब से तुम इस जगह के एक कुत्ते हो, एक ऐसा कुत्ता जो अपने मालिक के लिए पैसे कमाता है। अपने पंजे तेज करो और टेबल पर अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाओ उस पैसे को बनाने के लिए। नहीं, मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं बनने वाला। मैंने तुम्हें सबसे ऊपर आने का मौका दिया पर तुमने नहीं चाहा। फिर मरने जैसा महसूस होता है, उसके लिए तैयार हो जाओ। तुम लोग मैं कसम खाता हूँ, मैं बस किस्मत वाला था, बस इतना ही। प्लीज मुझे जाने दो। तुमने हम जैसे लोगों को लिया जिनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, यहाँ बंद कर दिया और हमसे खेले। क्या इससे तुम्हें गर्व महसूस होता है? हम बस तुम जैसे हारे हुए लोगों से हर बूंद निचोड़ रहे हैं। उपयोग की तुम जैसे कचरे को दे रहे हैं, खुद को जलाने की जगह, बस इतना ही। तुमने यह अपनी मर्जी से किया। अरे लिन, हम बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तुम हाँ कहोगे। क्या तुमने फैसला कर लिया? हाँ, 3 दिन हो गए और तुम अब भी डटे हुए हो। देखते हैं तुम कब तक टिकते हो। फेंग, फेंग, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। फेंग, फेंग, उठो, मैं हूँ फेंग। तुम कैसे? बहुत अच्छा फेंग, तुम जिंदा हो। पहले उन्होंने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए थे। अब मैं कोई भारी काम नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया कैसीनो में चिप्स धोने के लिए। फेंग, कुछ ब्रेड खा लो, मैंने तुम्हारे लिए ये बचाकर रखी थी। ये सब साफ है। सावधान, वह जिंदा है। कोई बात नहीं फेंग, वांग का रिमोट कंट्रोल काम करना बंद कर देता है अगर यह इस कमरे से 50 मीटर से ज्यादा दूर हो। तुम्हें यह कैसे पता? बस अनुभव से कह रहा हूँ। फेंग, कुछ खा लो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। फेंग, थोड़ा पानी पी लो। तुम ठीक तो हो फेंग? शुक्रिया। फेंग, तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो और इतने दयालु भी। तुम ऐसे नर्क में मर नहीं सकते। तुम यहां से जरूर बाहर निकल सकते हो। दरअसल मैंने शुरू में तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि तुम्हें बचाना चाहता था, बस इसलिए कि मुझे अपने पिता के बारे में अपराध बोध हो रहा था। मैं बस उस अपराध बोध को थोड़ा कम करना चाहता था। खैर, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। वैसे क्या तुमने देखा है उस डीलर रुआन तांग को? वह कैसी है? मैंने उसे हाल ही में टेबल पर कार्ड डील करते देखा है।
वह हमेशा की तरह काम कर रही लगती है। यह अच्छी बात है। मुझे माफ कर दो, फेंग। मैं सच में बस तुम्हारे लिए थोड़ा पानी और थोड़ी ब्रेड ला सकता हूँ। मैं तुम्हारी और किसी चीज में मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? जब तुम चिप्स धो रहे हो, यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे बाहर निकालने का यही एक तरीका है। ठीक है, फेंग। तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमें साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा है? चिप्स पर लिखे नंबरों का इस्तेमाल करके संदेश भेजो। 995। मेरी मदद करो। लिन फेंग, तुम हमेशा कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हो इन प्यारी प्यारी चालाकियों से मुझे हैरान करने का। वह लड़का लिन फेंग दरअसल काफी दिलचस्प है। कचरे को काम की चीज बनाने में वक्त लगता है, चाहे वो कितना भी सख्त क्यों ना हो। हम उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन उसे तोड़ना तो बेकार होगा। शायद अब उसे थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकालने का वक्त आ गया है। तुम तो उसमें काफी दिलचस्पी ले रही हो। मुझे बस लगता है वह पिंजरे में कैद किसी जंगली जानवर जैसा है जो बाहर निकलने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है। वह देखना उसकी हड्डियां पीसने से कहीं ज्यादा मजेदार है। साधु और वो दलाल दरअसल साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी अभी दलाल ने कहा जिस शख्स में उनकी दिलचस्पी है। वो कौन है? लिन फैन, तुम्हारी हिम्मत। दरअसल मुझे तुम पर थोड़ा गर्व हो रहा है। तो क्या तुम मुझे बेस्ट बैकबोन अवार्ड जैसा कुछ देने की सोच रहे हो? लिन फेंग, अगर तुमने फिर से हमारे पवित्र साधु का अपमान करने की हिम्मत की तो इस रिमोट पर मेरी उंगली थोड़ी बेलगाम हो सकती है। लिन फैन, एक चुनो। या तो मान लो कि तुम गहराई से जुआ छोड़ नहीं सकते, या अपना आखिरी खाना। क्या इन दोनों में वाकई कोई फर्क है? एक तो भविष्य का मौका है जो तुम्हें वाकई चुनने को मिल रहा है। बस इस बार तुम्हारा मौका यही है। माफ करना, मुझे वाकई दिख नहीं रहा। क्या तुम इसे पास ला सकते हो? लगता है मैंने तुम्हारा ओवर एस्टीमेट कर लिया था। तुम्हारी हिम्मत उतनी मजबूत नहीं है जितनी मैंने सोची थी। अगर मैं यह स्क्रैच टिकट चुनता हूँ तो क्या कोई इनाम है? जो भी तुम अंदर स्क्रैच करोगे वही तुम्हारा इनाम होगा। तो मैं यह स्क्रैच लेता हूँ। अगर मैं $10 जीत गया तो वह रोटी से ज्यादा कीमती है ना? $10 करोड़। मैंने अभी 10 करोड़ स्क्रैच कर लिए। क्या 10 करोड़? नामुमकिन। हिलना मत। मैं जब मारता हूँ तो रुकता नहीं, समझे? अरे लिन फेंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। संत को छोड़ दो वरना कसम खाता हूँ तुम्हें चीर दूंगा। पीछे हटो, एक कदम और आगे बढ़ाओ और मैं इसे सीधे नर्क भेज दूंगा। यकीन न हो तो आजमा कर देखो। अभी मुझे छोड़ दो इसी वक्त। लिन भाई, यह एक बड़ी गलतफहमी है। संत आज खुद तुम्हें छुड़ाने आए हैं, यही बात है ना? चलो भी, तुम बंधक बना रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, खुद की मुश्किलें नहीं बढ़ा रहे। चलो। हिलना मत, मुझे जाने दो। बकवास। लिन भाई, भगवान की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो लिखित में देते हैं, अभी हस्ताक्षर कर देते हैं। चलो। हिलना मत, यह बकवास मत सुनाओ। लिखित में दोगे? यहाँ तुम्हारी बात का कोई मतलब भी है? इस बात को शांति से सुलझाते हैं, ठीक है? पहले संत को छोड़ दो। वहीं रुक जाओ, मेरे लिए गाड़ी तैयार करो। तुम्हारे पास 3 मिनट है, वरना बस थोड़ा खून नहीं बहेगा। ठीक है, मैं नहीं हिल रहा। कुछ गलत मत करना। जाओ जाओ। मत जाओ। तुम
तुम ही क्यों? क्या तुम वही बॉडीगार्ड नहीं हो? कियांग, तुम ही क्यों? लड़के, क्या तुम्हें दिनों से भूखा नहीं रखा गया है? तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से मिली? सेज ने कहा। कि आज वो ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे उनकी जगह लेने को कहा। वो चाहते हैं कि मैं इस लड़के की परीक्षा लूं। परीक्षा? क्या? यह सब बस एक स्क्रिप्ट है जो तुम लोगों ने मेरे लिए लिखी है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही लिन फैंग, चूंकि तुमने स्क्रैच कार्ड उठाया, तुम जीवन भर के लिए जुआ घर के कुत्ते हो। भागने के बारे में सोचना भी मत। कियांग, मैं इस पार्क में सालों से हूँ, कभी सेज को किसी को उनका होने का नाटक करने नहीं देता देखा। वास्तव में क्या चल रहा है? ठीक है वांग, मैं तो बस यहाँ आदेशों का पालन कर रहा हूँ। तो सेज कौन है? मुझे कैसे पता? बस इसे साफ करो। आज जो हुआ उसे अपने तक ही रखो। यह सब एक धोखा है। मुझे पैसे वाले लोगों ने बेवकूफ बनाया। क्या रुआन तांग भी इससे अनजान है? यहाँ कोई नहीं है। सुबह के 3 या 4 बजे हैं। रुआन तांग कहाँ गया होगा? लिन फेंग, रुआन तांग, तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत बुरे लग रहे हो। मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। वह चिप जो मैंने तुम्हें मदद के लिए पहले भेजी थी, क्या तुम्हें मिली? कौन सी चिप? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रुआन टैंग, मैंने ही कहा था। किसी को तुम्हारे टेबल पर बैठने के लिए कहा, उस चिप का इस्तेमाल करके मदद के लिए एक कोडेड मैसेज बनाने के लिए। 1000-5। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगा जैसे उसे अभी पता चला कि मैं यहाँ हूँ और कहीं और से भागकर आई। अभी ऑल इन करना बहुत रिस्की है। 995 एक डिस्ट्रेस सिग्नल है। आमतौर पर 911 नहीं होता। ओह, अच्छा हुआ तुम्हें समझ नहीं आया। मुझे डर था कि तुम इसमें फंस जाओगी। अपने आप को देखो, तुम तो एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति जैसे हो। जाकर नहा लो। अरे, यह तो कुछ ज्यादा ही है ना? कुछ दिनों से तुम्हें देखा नहीं। लिन फेंग, वह जिसने जुआ राजा को चुनौती देने की हिम्मत की, अचानक इतना डरपोक कैसे हो गया? छोटे भैया। रुआन टैंग, अजीब बातें मत करो। मैं छोटा नहीं हूँ। सच में? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। यह बिल्कुल भी उसका रोज का कमरा नहीं है, बल्कि ऐसी जगह है जहाँ से वह कभी भी भाग सकती है, बिना कोई निशान छोड़े। बस एक अस्थायी ठिकाना। यह लो, साफ है। जाकर नहा लो। अरे हाँ, तुम दरवाजा पीटते हुए आए जैसे आसमान टूट पड़ा हो। तुमने कहा था ना, तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है मुझे। इससे पहले कि मैं समझ पाऊं कि वह असल में कौन है, मुझे चीजें धीरे धीरे करनी होंगी और पानी में उतरकर देखना होगा। अचानक मुझे तुम्हारी याद सताने लगी। मैं उस कुत्ते के पिंजरे में दिनों से फंसा हुआ था। बाहर निकलते ही सबसे पहले मैं तुम्हें ही देखना चाहता था। तुम्हें नहीं लगता कि यह काफी बड़ी बात है? चिकनी चुपड़ी बातें। जाओ, नहा धो कर आओ। अगर ठीक से नहीं धोए तो बाहर नहीं निकलने दूंगी। तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। रुआन तांग, क्या तुम मेरे बाल पोंछने में मेरी मदद कर सकती हो? इतने गीले होने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। यहाँ आकर बैठो। तुमने तो खुद को बुरी तरह फंसा लिया। बंद रहना मजेदार तो नहीं रहा होगा, है ना? ठीक ठाक था। कम से कम मैं मरा तो नहीं। रुआन तांग, क्या तुम्हें थोड़ी भी जिज्ञासा नहीं है कि उन्होंने मुझे क्यों बंद किया? जिज्ञासा करने जैसी क्या बात है? इस कैसीनो में मैं पहले ही सब कुछ देख चुकी हूँ। तुमने लोंग जीव को नाराज कर दिया, उन्हें शर्मिंदा किया। ऊपर वालों को तुम्हें सबक सिखाना पड़ा ताकि तुम दोबारा गड़बड़ न करो। ऊपर वाले? तुम्हारा मतलब वह भेड़ के मुखौटे वाला साधु है? वह साधु यहाँ का एकमात्र राजा है। वह सबकी किस्मत तय करता है। अगर तुम उसकी बात मानोगे तो जीवित रहोगे। अगर तुमने उसका विरोध किया तो तुम्हारी हड्डी तक नहीं बचेगी। तो फिर वह भेड़ का मुखौटा क्यों पहनता है? क्या शेर या बाघ का मुखौटा ज्यादा डरावना नहीं होता? क्योंकि
पौराणिक कथाओं में भेड़ शैतान का प्रतीक है जो लालच के राक्षसों पर राज करता है। वही ऋषि है। वह सवाल बहुत सीधा था। वह किसी को चुप कराने की कोशिश कर रही है। लिन फेंग, क्या हमें पिछली बार का काम खत्म करना चाहिए? रुआन तांग, बिल्कुल करना चाहिए। रुआन तांग, इस बार मैं तुम पर मेरा सब कुछ ब्याज समेत वापस ले रहा हूँ। चाहे तुम माफी मांगो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी करो। रुआन तांग, फिर से? सूरज तो निकल आया है, थोड़ा आराम करने दो, ठीक है? रुआन तांग, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस नर्क से भाग जाओ? तुम भागना चाहते हो? तुम कभी चाहती ही नहीं। पहले चाहती थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि चाहने से कुछ नहीं बदलता, तो मैंने चाहना बंद कर दिया। लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले मेरे साथ भाग जाने का, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल चलती। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं भी चल सकती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए इतना मायने रखूंगा, रुआन तांग। अच्छा, तो मुझे यहाँ मेहनत करनी होगी, शादी के लिए काफी पैसे जमा करने होंगे और तुम्हें घर ले जाना होगा। तुम तो बस एक दिलचस्प छोटा खिलौना हो, बस इतना ही। और तुम सोचते हो कि मुझसे शादी की बात कर सकते हो? कल रात पूरी रात कौन मुझसे चिपका हुआ था? सच कहूँ तो तुम कोई मासूम भेड़िया नहीं हो, तुम एक बड़े बदमाश भेड़िए हो। बड़ा बदमाश भेड़िया आ रहा है। लिन फेंग, तुम कैसे डीलरों के डॉम से बाहर आ गए? ओह, तो सच में लोमड़ी वाली बाई ने तुम पर नजर रखी है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? अपने काम से काम रखो। अरे, ऐसा मत सोचो कि बस तुम उस औरत के करीब हो तो तुम सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। लिन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो तुम चबाकर थूक दिए जाओगे उसके द्वारा। झांग, मुझे लगता है तुम बस भूखे हो और बकवास कर रहे हो। रुआन तांग पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, कैसीनो के वीआईपी रूम में वो बड़ी आराम से सेज के कंधे पर हाथ रखे हुए थी। कोई भी देख सकता था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तुम यार बस उसका नया खिलौना हो। बस जब तुमसे उसका मन भर जाएगा, तुम मुझसे भी बुरे हालात में पहुंच जाओगे। वो बेवकूफ मत बनो जिसे धोखा देकर बेच दिया जाए और फिर भी वो उनके पैसे गिनने में मदद करे। तुम ये सब कहते हो, लेकिन मुझे एक शब्द भी विश्वास नहीं है। इस बारे में दोबारा मत कहना। अरे, सच कह रहा हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। रास्ते से हटो। अरे, तुम जाली पासे। हाँ, तो इस तरह तुम जीत रहे थे। बच्चे, लॉन्ग ज्यू, मैं सच में सोच रहा था कि तुम हो कोई चुना हुआ व्यक्ति, जुआ खेलने का कोई जीनियस या कुछ ऐसा ही। पता चला कि सब चालबाजी है। हाँ, मुझे पासे का कप वापस दो। जरूर, मैं वापस दूंगा, लेकिन तुम्हें कैसीनो में मुझे 50 मिलियन जिताने में मदद करनी होगी, नहीं तो मैं वांग को इस बारे में सब कुछ बता दूंगा, और वो सब कुछ जो तुमने किया डीलर के साथ। देखते हैं तुम उससे कैसे बचते हो। ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन जुआ राजा को अभी बड़ा झटका लगा है। अभी कैसीनो में इस चीज का इस्तेमाल करना बहुत जोखिम भरा है। मुझे ये बकवास मत सुनाओ। तुम अमीर बने हो औरतों और धोखाधड़ी से, लेकिन हमें एक टुकड़ा भी नहीं लेने दोगे। ठीक है, मैं अभी कैसीनो जाता हूँ। क्या मुझे अभी वापस मिल सकता है? अब बात बनी। तुम मेरे साथ कोई चालाकी मत करना, मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। हाँ, मैं अमीर बन रहा हूं। आखिरकार मेरा भाग्य बदल रहा है। हाँ, तुमने मुझे क्यों मारना था? दिक्कत यह है कि तुम बहुत ज्यादा जानती हो। मैं वापस आकर झांग को बताने की योजना बना रहा था कि वह रुआन तांग से दूर रहे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीधे मंच पर पहुंच जाऊंगा। छात्रावास की इमारत के नीचे का कचरा कुछ खास नहीं, लेकिन किडनी और कॉर्निया इस्तेमाल के लायक होने चाहिए। डॉक्टर को जल्दी करने के लिए कहो।
वह एक खूबसूरत सांप है। अगर मैं जल्दी नहीं निकला तो मेरी बारी जल्दी या बाद में आ ही जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे सच में माफ कर दो। मैं देख नहीं रहा था कि कहाँ जा रहा हूँ। फेंग, तुम्हें रिहा कर दिया गया? तो तुम ही थे। फेंग, हो सकता है हमारे पास यहाँ से निकलने का एक मौका हो। मौका? कैसा मौका? मैंने अभी अभी वांग को फोन करते सुना जब मैं चिप्स साफ कर रहा था वीआईपी रूम में। आज रात सेज एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी कर रहे हैं पेंट हाउस स्वीट में। सुना है एक खास जुआ होने वाला है। दाव क्या है? अगर तुम हरा सको सेज को टेबल पर, तो तुम उनसे मांग सकते हो जो कुछ भी चाहो। लगता है इस राउंड में मैं ऑल इन हूँ। फेंग, मैं यहाँ रोज मर रहा हूँ। फेंग, मुझे इस जगह से दूर ले चलो। तुम मुझसे कुछ भी करवाना चाहो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, आज रात चलो साथ चलते हैं। अगर हम जीत गए तो साथ निकलेंगे, अगर हार गए तो गिरते हुए भी साथ रहेंगे। ठीक है फेंग, मेरे पास अभी 50,000 चिप्स साफ करने बाकी हैं। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। सावधान। सावधान। फिलहाल मुझे बेकबर बनाना है इस कमरे की सबसे खतरनाक औरत को। लिन फेंग, तुम थोड़ा और आराम क्यों नहीं कर लेते? मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी, बस। रुआन तांग, अरे हाँ, मैंने सुना है साधु आज रात डिनर पार्टी दे रहा है। वह बड़ा सालाना आयोजन है, क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? तुम क्या इतनी जल्दी क्या है? कहीं ऐसे ही यहाँ मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा तो नहीं? रुआन तांग, कल तुमने ही कहा था न कि तुम्हें मेरा बुरा पहलू पसंद है। अगर मैं आज रात की शर्त जीत गया, मैं साधु को बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें चाहता हूँ। रुआन तांग, मैं तुम्हें अपना और सिर्फ अपना बनाने जा रहा हूँ। तुम भाग नहीं पाओगे। मैं तो तुम्हारी सगाई के तोहफे को लेकर और ज्यादा उत्साहित हो रही हूँ। तनाव मत लो, आज रात मैं जरूर जीतने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें पार्टी में धमाल मचाते देखने का इंतजार करूंगी। मुझे निराश मत करना। मैं तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज दूंगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो मैं इंतजार करती रहूंगी और देखती रहूंगी। ठीक है, अब मुझे काम पर जाना है। मेहमानों को ज्यादा देर इंतजार मत करवाना। तुम अपने सरप्राइज को तैयार करने पर ध्यान दो। चलो देखते हैं। हमें तो पता भी नहीं कि हम किस पर शर्त लगा रहे हैं। मैंने तो बिल्कुल कुछ तैयार नहीं किया है। चलो देखते हैं क्या होता है। स्वागत है सभी का भाग्य के खेल में। आपको अपना खुद का प्रवेश टिकट कमाना होगा। साधु ने एक चुनौती रखी है। पत्थर, कागज, कैंची। पहले हॉल की लाइटें 3 बार बुझेंगी, हर बार 10 सेकंड के लिए। आपको अंधेरे में अपने सबसे करीब वाले इंसान को ढूंढना होगा। लाइट बुझने पर हम इसे कैसे खेलेंगे? दूसरा, आप अपने कार्ड सिर्फ अंधेरे में खेल सकते हैं। पत्थर, कागज, कैंची। यह नियम बहुत ही सरल है। जो हारेगा उसे अपना कार्ड छोड़ना होगा। जीतने वाला अपना कार्ड रख सकता है। अगर बराबरी हो गई तो? अगर बराबरी हो तो दोनों तरफ एक साथ अपने कार्ड छोड़ देंगे। तीसरे राउंड के बाद आपके हाथ में जो कार्ड होंगे वो 3 अलग अलग कार्ड होने चाहिए। सिर्फ वही लोग जिनके पास 3 अलग अलग कार्ड हों फाइनल शोडाउन के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्या यह सब सिर्फ किस्मत नहीं है? यह तो बिल्कुल अनुचित है। सबको शुभकामनाएं। यह सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, बल्कि अंधेरे में आपकी सूझबूझ और फैसले की क्षमता की भी है। यहाँ तक कि गठबंधन बनाने की आपकी काबिलियत की भी। कार्ड बांट दो। फेंग, यहाँ तो घोर अंधेरा है। मुझे अपने कार्ड भी नहीं दिख रहे। मैं कैसे इकट्ठा करूं 3 अलग अलग वाले? इस राउंड में तो जाने पहचाने चेहरे भरे हैं, यह तो पक्का है। मिस्टर वांग। लिन, यार तुम यहाँ कैसे? मेरे पास तुम्हें जिताने की एक गुप्त ट्रिक है, सुनोगे? बता दे।
चैलेंज अब शुरू होता है। सब लोग शांत रहो, बस मेरे कहने पर चलो। पहला ब्लैकआउट। अपना पहला कार्ड निकालो, जल्दी करो, क्या है? जल्दी करो। ठीक है फेंग, रुको रुको। तुमने सच में कागज चुना। अगर मुझे पता होता तो मैं कैंची चुनता। तुमने मुझे हरा दिया यार। अच्छी चाल चली, तुम जीत गए। हम तीनों ने एक दूसरे को एक चक्र में हरा दिया। अरे हाँ, तुमने मुझे हरा दिया, मैंने उसे हरा दिया और उसने तुम्हें हरा दिया। हम में से कोई नहीं हारा, लेकिन यह बराबरी भी नहीं है। अरे लिन, तुम। हमने कोई नियम नहीं तोड़ा। दूसरा राउंड, श्रीमान वांग तुम पत्थर चुनो, लीमिंग तुम कागज चुनो। ठीक है। तीसरी बार बिजली गुल। हम जीत गए। लिन यार, वह बहुत अच्छी चाल थी। यह ठीक रहा। चलो तीसरे राउंड के लिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बार बिजली गुल। अपना तीसरा कार्ड निकालो, जल्दी करो। यह बराबरी है। दोनों कार्ड खत्म हो गए हैं। तुम दोनों टेस्ट में फेल हो गए। अगली पार्टी में वापस आना। वह बॉडीगार्ड क्यांग नहीं है। क्या वह अभी भी संत का बहाना कर रहा है? तुम दोनों भी जल्दी से यहाँ से निकलो। कौन है? यह अरे यार, मैंने गड़बड़ कर दी। घर के नियम है, एक बार चाल चल दी तो वापस नहीं ली जा सकती। यहाँ दूसरा मौका नहीं मिलता। अब इन हाथों का क्या फायदा? अमीर बनने का इतना बड़ा मौका गवा दिया। सॉरी फेंग। कोई बात नहीं, एक बार मैं जीत गया तो मैं संत से बात करूंगा और तुम्हें मेरे साथ बाहर निकालूंगा। श्रीमान वांग, यह सब आपकी गलती है। मेरा दोस्त आपकी वजह से फंस गया। लिन, यह सब मेरी गलती है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कीमत बताओ। मैं मोल भाव नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। श्रीमान वांग, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक मदद चाहिए। एक बार वह हो जाए, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़? तुम मुझे पागल कर दोगे। मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा, बिना जोखिम के, कोई इनाम नहीं। तो तुम हो या नहीं? ठीक है, बिना जोखिम के कोई इनाम नहीं। बोलो लिन, जो भी कर सकता हूँ करूँगा। लीमिंग, श्रीमान वांग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरे बाहर आने का इंतजार करो। बधाई हो लिन, सब में से तुम ही एक हो जो सफल हुआ। चलो आगे, असली खेल अभी शुरू हुआ है। लिन, चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त मेरा भी दोस्त है। मैं उसे निराश नहीं करूंगा। फेंग, तुम्हें वाकई सावधान रहना चाहिए। आराम से। लिन फेंग वाकई प्रभावशाली है। सेज, मैंने अभी उसकी तारीफ तुमसे की थी। उसमें असली प्रतिभा है। देखो, वह इतनी जल्दी यहाँ आ गया है। बैठ जाओ। तो सचमुच तुम हो। बताओ, वह पोशाक पहनकर तुम्हें अजीब नहीं लगता? अपनी जुबान संभालो। लिन फेंग, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी सेज का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? सावधान, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। बस नाटकबाजी बंद करो। तुमने यह नाटक काफी देर तक किया है। चलो, हम किस पर दाव लगा रहे हैं? चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, चलो वो खेलते हैं जिसमें तुम माहिर हो। उच्चतम पत्ता जीता है। 3 में से 2 जीतो। सच में सेज, बाहर के सभी जुआरी वे बेताब हैं अंदर आने के लिए, बस एक मौका पाने के लिए कि वे जो चाहे मांग सकें। और उन्हें क्या मिलता है? एक पासा खेल। तो बाहर तुमने जो सभी बाधाएं खड़ी की हैं, वाकई सिर्फ दिखावे के लिए है हो? लिन फेंग, तुम्हें क्या हो गया है? पासा फेंकना, वह तो तुम्हारा काम है ना? यह तो बहुत बढ़िया मौका है। बेशक मैं पासा फेंकने में माहिर हूँ। मैंने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि महात्मा सिर्फ पासा फेंकने में ही माहिर होंगे। लिन फेंग, अगर तुम्हें दांव लगाने से डर लग रहा है तो अभी निकल जाओ और भेड़ियों को खिलाने चले जाओ। अभी भी वक्त है। महात्मा, डरना स्वाभाविक है। अगर वह हार गया तो अपनी बाकी की जिंदगी यही काम करके इस अरबों डॉलर के जुए के कर्ज को चुकाने में लगा देगा। मैं तैयार हूँ। मैं क्यों नहीं होता? आगे बढ़ो। तुम शुरुआत करोगे या मैं करूं? मेहमान मेजबान के साथ चलते हैं। मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा।
बिल्कुल नहीं, मेरी तकनीक कभी फेल नहीं होती। इन पासों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। लगता है आज किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। लिन फेंग, इस दुनिया में किसी ने भी कभी महात्मा को नहीं हराया है, तो क्या तुम्हारी किस्मत खराब है? 5 लिन फेंग, तुम हार गए। लिन फैंग, लगता है तुम उतने शानदार नहीं हो। बस लगता है मैं इस दौर में हारने वाला हूँ। लिन फेंग, बस तैयार हो जाओ कि यहीं अपनी जिंदगी गुजारोगे कुत्ते की तरह उस 10 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए। तीन अंक बनाम 3 अंक, यह राउंड बराबरी है। बड़े अफसोस की बात है, मुझे डर है कि तुम्हें मौका नहीं मिलेगा तीसरा राउंड खेलने का। धत, फिर से दखलंदाजी। वे इस तरह एक साथ कैसे काम करते हैं? कोई है, इसे खींच कर ले जाओ और कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दो। इसे सिखाओ कि आदर का असली मतलब क्या होता है। जी सर। लिन फेंग, लगता है तुम्हारी किस्मत अभी अभी खत्म हो गई। खत्म हो गया, सब खत्म। मैंने असल में हार मान ली। तो आखिरकार यह चुंबकीय नियंत्रण ही था। कोई है, इसे ले जाओ, कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दो। जी सर। रुको, तुम्हारी छोटी छोटी चालें मेरे द्वारा सब उजागर कर दी गई है। लिन फैंग, तुम। मैंने रिकॉर्ड किया यह सब सबूत। सर सेज, हमारे पास अभी भी तीसरा राउंड बाकी है। शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। बैठ जाओ। तुमने वह फोन कहाँ से चुराया? इस पार्क में कोई इंटरनेट नहीं है। मुझे डराने की कोशिश बंद करो। ओह, यह मिस्टर वांग का फोन है। इसमें लगा है नवीनतम ट्रैकर। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं पहले कुत्ते के पिंजरे में जाता हूँ या तुम सब पहले नीचे जाते हो। सर सेज, कैसा रहेगा अगर हम एक और राउंड खेलें? तुम क्या कहते हो? ठीक है। बात यह है, तीसरे राउंड में अगर मेरे अंक तुम्हारे अंकों से 2 गुने हैं तो मैं जीत जाऊंगा। तुम मुझे पार्क से 2 लोग ले जाने दोगे और साथ में 30 करोड़। उसने सच में मेरे लिए सेज के सामने खड़ा हो गया। ये कैसा बेहद बेवकूफ है। पागलपन है। मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। ब्लैक, इसे यहाँ से ले जाओ। जी। तो फिर आगे बढ़ो, अपना कदम उठाओ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मैं यह देखना चाहता हूँ कि पहले मैं कुत्ते के पिंजरे में जाता हूँ या तुम लोग उन पागल जुआरियों द्वारा बाहर चीर दिए जाते हो। ठीक है, हम तुम्हारे तरीके से करेंगे। चलो तीसरा राउंड शुरू करते हैं। ठीक है सेज, तुम पहले जाना चाहते हो या मैं जाऊं? रुको, इस बार मैं पहले जाऊंगा। तीन अंक 2 गुना करो, 6 हो गए। यह तो कठिन है। लिन फेंग, बच्चे तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। सेज, मैं तीसरे राउंड की पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं जीत गया। शर्त तो शर्त होती है। अब तुम्हें मेरी सभी शर्तें माननी होंगी। लिन फेंग, तुमने अभी पासे बदल दिए थे। मैंने बस एक नकली चाल चली थी। अगर सेज इतना शक्की नहीं होता, शायद यह राउंड जीत सकता था। चलो कैमरे के लिए मुस्कुराओ। रुआनतांग, लिन फेंग, तुमने बहुत खूबसूरती से जीता। कल हम आखिरकार इस जगह से भाग सकते हैं। अगर तुम नहीं होती मेरी लकी गॉडेस, मैं तो बहुत पहले ही डूब जाता। ऐसा मत कहो, तुम ही तो कमाल हो। हमारी जीत का जश्न मनाने के लिए चलो एक साथ टोस्ट करते हैं। चलो शुभकामनाओं के लिए। रुआनटैंग, यह 10 करोड़, इसे मेरी तरफ से तुम्हारी एंगेजमेंट गिफ्ट समझो। कैसा लगा? लिन फेंग, तुम सच में, लगता है आज रात मुझे तुम्हें ठीक से इनाम देना होगा। बिल्कुल सच है, तुम मेरी लकी गॉडेस हो।
लिन फेंग लिन फेंग, हमारी साथ की खुशहाल जिंदगी के लिए चीयर्स। रुआन टैंग, यह क्यों इतना तेज स्वाद दे रहा है? मुझे लगता है मैं थोड़ा। लिन फेंग, मैं मानती हूँ तुम अच्छे हो, कियांग भी तुम्हें हैंडल नहीं कर पाया, लेकिन अफसोस की बात है तुम औरतों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। ये 30 करोड़ और तुम, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉग केज ढूंढूंगी ताकि तुम अपनी रिटायरमेंट का आनंद ले सको। मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि इतने नादान मत बनो। पूरा इलाका गूंज रहा है। लिन, तुमने तो इस बार धूम मचा दी। रुआन तांग ने खुद को इतना अच्छे से छुपा लिया था, तुमने पता कैसे लगाया? एक शिकारी अक्सर शिकार का भेष धरकर आता है। वह इतनी बेताब थी कि शिकारी बने। उसी ने उसका राज खोल दिया। लिन, तेरी नजर एक्सरे से भी तेज है। ठीक है, बस करो। हम पहले ही तय कर चुके थे, 1-1 करोड़। 3 करोड़ हम बराबर बांट लेंगे। यह पैसा मैं नहीं ले सकता यार। फेंग, तुमने मेरी जान बचाई। मैं यह नकदी स्वीकार नहीं कर सकता। इसकी चिंता मत करो, मेरे पास रुआन तांग का कार्ड है, वही मेरे लिए काफी है। तुम उसका पैसा कैसे ले सकते हो? यह सब गंदा पैसा है, खून से सना हुआ। इसे खर्च करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। गाड़ी में बैठो। माँ, काफी समय हो गया। पिताजी, मैंने यह दौड़ आपके लिए जीता। अब से मैं अपनी जिंदगी अपने रास्ते चलूंगा। जियानफिंग लक्ष्य गोस्ट शिप निर्धारित निर्देशांक पर अंतर्राष्ट्रीय जल में प्रवेश कर चुकी है। खुफिया जानकारी सटीक पुष्टि हुई है। चीफ ने आपको पूरी कमान संभालने का आदेश दिया है। रॉजर, मिशन पूरा किया जाएगा।